अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा ऑर्डर था जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ना तो इसके अंदर मैदा है, ना तो कोई ब्रेड है। हम किसी भी तरह की बाहर की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम आटे के साथ आज की रेसिपी बनाएंगे जो कि होने वाली है सुपर हेल्दी। 3 दिन में मुझे इतने सारे ऑर्डर मिले इसके अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हॉस्टल वगैरह ओपन हो चुके हैं और स्कूल्स दोबारा से ओपन हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से काम रनिंग में आ चुका है। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप यकीन करें इतनी हेल्दी रेसिपी ना आप लोगों को पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी। और जब मैंने इसको बनाकर अभी फर्स्ट डे मैंने कहा चले मैं उनको भेजती हूँ, उनको मैंने बोला एक न्यू रेसिपी मैंने बनाई है तो क्या आप उसको ट्राई करेंगे। तो उन्होंने कहा चले आज यही हमें जो है ना यही भिजवा दें। तो स्कूल की टीचर ने इतना अप्रिशिएट किया, उन पूरे स्टाफ को इतनी को मज़े की रेसिपी लगी ना। तो अब रेगुलर मुझे इतने ऑर्डर्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडेंट्स के भी और टीचर्स के भी। तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग आटे के साथ किस तरीके से बनाएंगे। लिक्विड डो के साथ बनेगा, कोई इसमें रोटी बेलने वेलने की, रोटी बनाने के लिए बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यू वर्जन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रुकैया, आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 5 से 6 आलू। इनको मैंने बॉईल कर लिया था अच्छे से। बॉईल करने के बाद इसको अच्छे से मैंने श्रेड करके पीस लिया था, या डायरेक्ट श्रेड कर लो या पीस लो, दोनों तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली है वेजिटेबल, जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ अनियन और डाल रही हूँ शिमला मिर्च। जस्ट आप चाहो बंद गोभी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, यहाँ पर डालेगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर चिकन पाउडर। ऑरिगेनो और थाइम हाफ टीस्पून दोनों जाएंगे बहुत अच्छा सा कलर और टेस्ट देने के लिए। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी गरम मसाला, साथ में मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून तक। अच्छी और हेल्दी रेसिपी के लिए। अच्छा, मसालों में आप लोग खुद ही कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहें आप लोग कोई सभी मसाला ऐड कर सकते हैं, चाहे वो दड़ा मिर्च है, नमक है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, कुछ भी। अच्छा, ये मैंने आपको बनाना बताया था पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए। जब मैं चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं ये टॉपिंग यूज़ करती हूँ पिज़्ज़ा के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए देखिए वीडियो और बना के रखिए, इतनी सारी रेसिपीज़ में काम आता है। सो यहाँ पर मैं 1.5 टेबल स्पून जितना ऐड कर दूँगी। उसके बाद में अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए चेडर चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून तक चेडर चीज़ का यूज़ किया। अब मैं आलूओं के अंदर इसको बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहो आप कोई भी, आप इसमें अंदर गाजर का यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर बंद गोभी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बॉइल्ड एग का यूज़ कर सकते हो। मतलब वेरिएशंस में जो अवेलेबल हो ना मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। उसमें ये नहीं होता कि आपने यही यूज़ करना है, ठीक है। अब चलते हैं डो की तरफ। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 अंडे। इतनी सॉफ्ट डो बनेगी ना, लिक्विड डो से जो हम बनाएंगे रोटी, इतनी मज़े की और सॉफ्ट बनेगी। 2 अंडे लिए हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और इसके अंदर मैं पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। आप चाहो तो बिल्कुल दानेदार चीनी भी यूज़ कर सकते हो 1 टेबल स्पून, क्योंकि वो थोड़ा सा मिक्स करने लगे टाइम लेगी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर चीनी को पीस कर यूज़ कर लिया हुआ है। उसके बाद मैंने 2 कप लिए हैं यहाँ पर मिल्क। तो 250 ml वाला ये कप है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क इसके अंदर ऐड किया है 2 कप, ठीक है। सो रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अच्छे तरीके से हर चीज़ों को यकजान करना है, क्योंकि अंडे और मिल्क को कंबाइन होने लगे थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपने ये लिक्विड डो बनाने के लिए ये प्रोसेस सही किया ना तो फिर सही बनेगी आपकी, ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, अच्छा 2 कप में यहाँ पर ले लूँगी आटा। अच्छा, आप लोग चक्की का आटा यूज़ करना चाहो चक्की का आटा यूज़ कर सकते हो, मैदा यूज़ करना चाहो मैदा यूज़ कर सकते हो, मतलब आपके अपने ऊपर है, आप लोग कुछ भी अवेलेबल हो आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने 1 कप जो है ना पहले ऐड कर दिया आटा, उसके बाद 1 कप में और ऐड कर दूँगी, ठीक है। पहले 1 कप डालकर 250 ml वाला 1 कप है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 1 कप आटा डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि लम्स पड़ जाते हैं ना, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर दोबारा मैंने ऐड किया, दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अच्छा, जो पहला कप था वो जो खुली पैकिंग वाला जो मैदे वाला आटा होता है ना वो था, और दूसरा चक्की का आटा था, ठीक है। तो दोनों को मैंने ऐड कर लिया, ये आटे ही हैं दोनों, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने तकरीबन 3.5 टेबल स्पून तक ना मैंने कॉर्नफ्लावर का ऐड किया है, ठीक है। वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना। इससे क्या होता है, जब भी आप कोई लिक्विड डो बनाते हो ना, इससे एक लचक आ जाती है, बहुत सॉफ्टनेस लचक आ जाती है। सो उसके बाद छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छानना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आटे के लम्स रह जाते हैं, तो जब भी आप उसकी रोटी बनाओगे या पराठा बनाओगे तो उसके अंदर थोड़ी सी गुठलियाँ रह जाती हैं। सो आपने इसको छानना ज़रूरी है और ये स्टेप करना ज़रूरी है। ऐसा ना आप कहेंगे कुछ नहीं होता, चले हमने तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद भी ना कहीं कोई ना कोई गुठली रह जाती है।
ओके, ये भी स्टेप हो गया। अब हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने रख लिया है तवा या फ्राई पैन, किसी में भी आप बना सकते हो। तो मैंने हल्का सा ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा लिक्विड उसके ऊपर पोर किया। अब मैं तवे को अलटते मतलब पलट दूंगी साइडों पे, ना पलटूंगी नहीं, मतलब इस तरह करके इसको घुमाती जाऊंगी और इसकी एक अच्छे से राउंड शेप ले लूँगी। ठीक है, तो आप चाहो आप इस तरह भी कर सकते हो, चम्मच से भी कर सकते हो, लेकिन ये होता है कि हमें पतली सी चपाती की तरह चाहिए होता है ना। सो हम लोगों ने इस तरह से करना है। ये देखो, मैं पकते हुए की पूरी वीडियो दिखा रही हूँ कि इस तरीके से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे साइड्स पे और कलर चेंज हो जाएगा। तब आपने इसको साइड्स रिमूव करनी है इसकी, अगर आपको लगे साइड्स कहीं से चिपक रही हैं, और इसको पलट देना है। ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही ये पकेगा। और इसको कोई ऑयल वगैरह आपने इसको नहीं लगाना, जस्ट बेस पे ही हम फ्राई पैन में ही लगाएंगे। इसको आपने पलट लेना है। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बस यही कलर चाहिए। आप लोग कम कलर रखना चाहो कम कर लो, डार्क कर लो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। हमने इसकी टॉप की लेयर चेंज करनी है, तो बस हमने एक हेल्दी रेसिपी बनानी है, बहुत न्यू रेसिपी बनानी है, तो इसलिए मैंने इसको हेल्दी वर्जन के अंदर इसी तरह से रखा। अब इसी तरह से बाकी सब बना लूँगी। कोई अगर साइड से राउंड भी नहीं है तो भी इस बात का इशू नहीं है, मैं सब वीडियोस में आपको दिखा रही हूँ, कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमने इसको दोबारा से राउंड ही कर लेना है। सो ये देखिए कितनी सॉफ्ट बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। अब मैंने सबको जो है ना इस तरीके से बना लिया था। उसके बाद जो मैंने आलू वाली फिलिंग जो थी, जो हमने आलू से बनाई थी, उसके अंदर हमने फिल करते जाना है। इस तरह से रोटी के ऊपर रखना है। ठीक है, और साइड्स दोनों तरफ करके हमने रोल कर लेना है। अच्छा, ये मैंने ले ली है ट्रे, जिस ट्रे में मुझे बेक करना है। आप लोग ये किसी भी चीज़ में आप स्क्वायर पैन में बेक कर लो, आप इसको बिल्कुल से पतीले में बेक कर सकते हो। जो मैंने परसों बेक की थी वो एक मैंने पतीले में भी बेक किया था। ठीक है, सो आप लोगों जो आज थी वो मैंने दोनों, क्योंकि इकट्ठे ऑर्डर्स थे ये सारे, तो मैंने इकट्ठे ही जो है ना इस तरह से 2 ट्रे ले ली थी। अच्छा, अब मेरे पास ये वही जो बच गई थी 3 टेबल स्पून तक मेरे पास, जो मैं पिज़्ज़ा के लिए बनाती हूँ वो। उसके बाद मैंने मायोनीज़ लिया हाफ कप, 4 टेबल स्पून केचप, 5 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। ये यकीन करें इतनी को कोई मज़े की ये सॉस बनती है, इतनी को मज़े की। आप देखें इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको पिज़्ज़ा की सॉस बनाना बताई है, आप वो बना लेंगे ना तो उसके आगे आपको वेरिएशंस करना आसान हो जाएंगी, क्योंकि फ्लेवर बहुत अच्छा होता है उसके अंदर। ठीक है, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला लिया था, और उसके बाद मैं इसके अंदर चीज़ ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं अब जो चीज़ ऐड कर रही हूँ, ये मोज़रेला 70% मोज़रेला और 30% जो चेडर है वो मिक्स है, एक बार है। ठीक है, और उसको मैंने इस तरीके से इसके ऊपर क्रश करके लगा दिया। ऊपर की टॉपिंग जैसे आप लोग पिज़्ज़ा की करते हो, शिमला मिर्च ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, ऑलिव्स ले लो, ये सब चीज़ें जो भी आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर जो है ना आपने क्या करना है, दड़ा मिर्च भी ज़रूर से स्प्रिंकल करनी है, ऑरिगेनो और थाइम ज़रूर से स्प्रिंकल करना है, और उसके बाद इसे बेक कर लेना है। तकरीबन इसे 170 पे मैंने बेक किया है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, एंड माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब मैंने ओवन में बेक किया ना तो सिर्फ ऊपर की रॉड, पहले दोनों रॉड ऑन करके मैंने प्री हीट किया 10 मिनट के लिए, और बाद में सिर्फ ऊपर वाली रॉड के ऊपर सिर्फ हमें कलर देना था, क्योंकि नीचे वगैरह हमें पकाना कुछ नहीं था। सो मैंने फिर भी 20 मिनट दिए कि अच्छा सा ना कलर बहुत खूबसूरत सा आ जाए। ठीक हो गया। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। अब मैं इसे पैकिंग के लिए मैंने इस तरह की ट्रेस ली हैं। ठीक है, जो अक्सर चिप्स वगैरह के लिए होती हैं, ये मैंने ली हुई हैं। आई थिंक 1200 की मुझे 100 पीस मिले थे, ये वाले 1200 के या 900 के 100 पीस थे, लाहौर से लिए थे मैंने। ठीक है, सो अब इस तरह के ये वाले बॉक्सेस जो होते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं, ख़ासतौर पर ब्राउनीज़ के लिए। सिंगल ब्राउनी भी देनी है आपने तब के उसके लिए भी, या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से कटिंग करके रखती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो अक्सर मुझसे पूछती हैं आप हम प्राइस क्यों नहीं बताती हैं, तो देखिए प्राइस हर जगह की अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। मैं पहले सारी चीज़ों की कॉस्ट निकाल लेती हूँ कि कितनी कॉस्ट बनी है। ठीक है, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह, जो भी अवन वगैरह जितनी देर यूज़ हुआ है वो मैं सारा कुछ लिख लेती हूँ। उसके बाद मैं उसकी कॉस्ट निकाल लेती हूँ कि अब मैंने जब बनाया तो मैंने इतने में करना है। ठीक है, उसके बाद अपनी मेहनत आप जितनी रखना चाहो, अगर आप किसी अच्छे एरिया में रहते हो, अच्छे लोग पे कर सकते हैं, तो आप उतना ज़्यादा लोग महंगा बेच देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने जो है ना एक जो ये बॉक्स था ये वाला मैंने दिया था 400 का, और जो छोटे वाले थे वो मैंने दिए थे 250 के। ठीक है, तो ये अपने ऊपर है। अच्छा, इसको इसके साथ ये होता है कि आप लोग कहीं डिलीवर करना हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है। आपने इसके ऊपर क्लिंग रैप करना है। अच्छा, जब आपने इसको पैक करना है ना, उससे पहले आपने ऑरिगेनो या थाइम स्प्रिंकल ज़रूर करना है, और धड़ा मिर्च ज़रूर स्प्रिंकल करनी है, बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। और एक और मैं करती हूँ, अदरक का जो पाउडर होता है ना वो भी मैं स्प्रिंकल करती हूँ। यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आती है जब वो क्लिंग रैप उतार के बाइट लेते हैं, बहुत मज़े का अरोमा आता है।
ठीक है, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से क्लिंग रैप में रैप कर दिया। अब मुझे परेशानी नहीं होगी कि एक दूसरे के ऊपर भी रखूँगी ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा, और इजीली हम एक ही ब्राउन पेपर के अंदर जो होता है ना ब्राउन शॉपर, उसके अंदर रखकर हम लोग स्पून्स रखकर ईजिली डिलीवर कर सकते हैं। तो लुक देखने में कितना अच्छा है, और माशाल्लाह टीचर्स का कहना था कि इतनी हेल्दी को कोई रेसिपी है, पेट भी इतनी देर फुल रहा था, और बहुत मज़े की रेसिपी है ये वाली जो आपने हमें बना कर खिलाई है। सो आई होप इस तरह आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगी। इसे ज़रूर से बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।